मनी हाइस्ट के पिछले एपिसोड में हम देखे थे कि गैंगस्टर्स के साथ पुलिस का ओपन कम्बैट में ओस्लो बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और 16 होस्टेजेस मींट से एस्केप कर लेते हैं। हम सीजन 1 के एकदम लास्ट एपिसोड में आ गए हैं। एपिसोड 13 की शुरुआत में हम देखते हैं कि डेनवर प्रोफेसर को कॉल करके गुस्सा होकर पूछता है कि तुम इतने टाइम से कहाँ थे, हमने कितने बार तुम्हें कॉल किया। तभी हेलसिंकी ओस्लो को गैंगस्टर्स के पास लेकर आता है। हेड इंजरी से वो ऑलमोस्ट मर ही चुका था। डेनवर सबसे बताता है कि उसके बचने का चांस बहुत कम है, तो हेलसिंकी उदास होकर बोलता है कि नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ, थोड़ा मेडिसिन और रेस्ट से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम इससे भी बड़े बड़े जंग लड़ चुके हैं और ये तो कुछ भी नहीं है। वो अपने दोस्त से बहुत प्यार करता है और उसे खोने से डरता है। उधर रियो एंड टोक्यो बाकी होस्टेजेस को पिछले रात के इंसिडेंट के बारे में सच बताता है कि कुछ होस्टेजेस मीन से भागकर निकल चुके हैं। ये सुनकर स्कूल के मैडम और बाकी सब खड़े होकर क्लैप करने लगते हैं, इस खुशी में कि वो लोग ऑलमोस्ट जीरो वेपन से ही अपने साहस और हिम्मत से गैंगस्टर के हाथ से बचकर निकल जाते हैं। रियो के धमकाने पर भी वो लोग शांत नहीं होते। टोक्यो उन्हें चुप करवाने के लिए फॉल्स फायर करती है। सब लोग डर जाते हैं और अपने अपने जगह पर बैठ जाते हैं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ट्रेनिंग सेशन पर मॉस्को हेलसिंकी के साथ गन फायरिंग प्रैक्टिस कर रहा है। तभी प्रोफेसर वहां पर आते हैं और बताते हैं कि टाइम के साथ साथ हम होस्टेजेस के ऊपर अपना कंट्रोल खो देंगे। वो लोग एस्केप करने की कोशिश भी करेंगे और हो सकता है कि कुछ होस्टेजेस हमारे हाथ से बचकर निकल भी जाए। तो नायरोबी बोलते हैं कि वो लोग अनआर्म्ड होंगे, पर हमारे पास तो गन होगा, वो एस्केप कैसे करेंगे। तो प्रोफेसर बताते हैं कि हाँ, पर हमें होस्टेजेस के साथ एक यूनिटी और ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो लोग हमारे साथ कोऑपरेट करें और हम लोग होस्टेजेस को हमारे बिजनेस पार्टनर्स बना लेंगे। उनके सामने दो ऑप्शंस रखेंगे, मनी या तो फ्रीडम। प्रोफेसर की इसी थ्योरी को फॉलो करके बर्लिन एंड नायरोबी सभी होस्टेजेस को एक एक करके बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम लोग इस हाइस्ट में हमारा साथ दो और जाते टाइम 1 मिलियन यूरो अपने साथ लेकर जाओ, या तो तुम लोगों को फ्रीडम दिया जाएगा। उधर पुलिस हसीतो एंड पाब्लो से पूछताछ करते हैं, तो वो दोनों टनल बनाना, बेसमेंट्स पर रखा हुआ असॉल्ट्स एंड एक्सप्लोसिव्स के बारे में बताते हैं। वो ये भी बोलते हैं कि गैंगस्टर्स एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते, अपने नाम सिटीज के नाम से रखे हैं और उनमें से एक बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो चुका है पिछले रात के कम्बैट में। तभी टेंट में रेकेल आते हैं। कॉर्नेल रेकेल को एंजल के चश्मा उसके सामने रखकर बोलता है कि इसके चश्मे पर हमें एक माइक्रोफोन मिली है जो 1500 मीटर्स तक ऑडियो रिकॉर्ड कर सकती है और इसे शायद तभी डाला गया था जब एंजल नींद के अंदर गया हुआ था। इसका मतलब इस केस में एंजल काल्प्रिट नहीं बल्कि एक विक्टिम है। रेकेल ये सुनकर रिग्रेट के साथ अपने फोन पर एंजल के वॉइसमेल चेक करती है। पहले तो वो उसे बुरा भला कह देता है जो रेकेल को अच्छा नहीं लगता। हमने पिछले एपिसोड में देखे थे कि एंजल रेकेल के मॉम को भी वॉइसमेल करके सालवा के बारे में सब कुछ सच बता दिया था। वो एक नोटपैड पर ये सब इन्फॉर्मेशन लिख कर रखती है। वो अपने बेटी को कॉल करके ये सब बताने वाली थी, पर वॉइसमेल फुल होने के कारण नहीं बता पाती। एंजल के वॉइसमेल्स और इस केस से रेकेल बहुत परेशान हो जाती है। वो कुछ सोचे बिना ही मींट की ओर बढ़ने लगती है। हेलसिंकी उसे दूर से देखकर लेजर पॉइंट करके उस पर शॉट लेने ही वाला था, तभी सुआरेज और कॉर्नेल से मिलकर उसे वहां से लेकर आते हैं। बर्लिन अरियाडना को मनी और फ्रीडम के बीच चूज करने को बोलता है, तो वो फ्रीडम चूज करती है। तब बर्लिन थोड़ा एरोगेंटली उसे उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में याद दिलाता है और बोलता है कि इसका कॉन्सिक्वेंस कुछ अच्छा ना भी हो सकता है। अपने चॉइस को सोचने के लिए वो उसे 2 घंटा टाइम देकर वहां से चला जाता है। उधर मोनिका को पता चलता है कि डेनवर उससे सच्चा प्यार कर बैठा है। वो अपने लव और बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचकर डेनवर के साथ ही रहने का डिसीजन लेती है। प्रोफेसर अपने चेम्बर पर मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हैं। तभी रेकेल के मॉम के कॉल आती है। वो प्रोफेसर को रेकेल के सबसे क्लोज फ्रेंड मान के उसे एंजल के वॉइसमेल के बारे में सब कुछ सच बता देती है। प्रोफेसर ये सुनकर बहुत टेंस्ड होकर बताते हैं कि ठीक है, मैं रेकेल तक ये न्यूज पहुंचा दूंगा। कॉल रखने के बाद वो बहुत पागल सा हो जाता है, समझ नहीं पाता कि क्या करे। अपना आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसे शायद रेकेल के मॉम का मर्डर करना पड़े। उधर टेंट में रेकेल को परेशान देखकर कॉर्नेल उसे कुछ दिन के लिए छुट्टी लेने को बोलते हैं। रेकेल प्रोफेसर को कॉल करके जब बोलती है कि वो ठीक नहीं है, इस सिटी से दूर कहीं जाना चाहती है, तो प्रोफेसर थोड़ा ऑकवर्डली बताता है कि मुझे अभी कुछ इम्पोर्टेंट काम है और वो कॉल कट कर देते हैं। इस बात पर रेकेल को भी थोड़ा शक होता है। साल्वा रेकेल के घर आते हैं, खुद को रेकेल के मॉम से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसके लिए कॉफी बना के लाती है। साल्वा रेकेल के मॉम के कॉफी में पॉइजन डाल के उसे मार देना चाहता था ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लगे कि वो बस एक हार्ट अटैक था। दोनों टेबल पर कुछ बातें करने लगते हैं। रेकेल की मॉम साल्वा के साथ उसकी बेटी की पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में भी पूछती है।
वो साल्वा को एक अच्छा इंसान की तरह देखती है। वो अपना कॉफी पीने ही जाती है, तभी प्रोफेसर उसके हाथ से वो कप फेंक के फ्लोर पर गिरा देता है। रेकल के मोम को भूलने की बीमारी थी। कुछ देर बाद उसे लगता है कि वो कप उसके ही हाथ से गिर गई थी। उधर मीन्स के अंदर ओस्लो के कंडीशन देखकर बर्लिन साफ बताता है कि उसके बचने का चांस बहुत कम है। नायरोबी, रियो एंड बाकी सब उस पर गुस्सा हो जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि तुम कोई न्यूरो सर्जन नहीं हो, हम पुलिस से बात करेंगे, ठीक जैसे आर्थुरो का ट्रीटमेंट हुआ था, हम ओस्लो को भी बचा लेंगे। बर्लिन इस बात से सहमत नहीं होता। गैंगस्टर्स फिर से एक दूसरे पर गन पॉइंट करते हैं। तभी हेलसिंकी उन सबको शांत करवा के बोलता है कि ओस्लो कहीं नहीं जा रहा, उसका जेल में सड़ के मरने से तो अच्छा है यहीं पर उसका डेथ हो जाए। तब तक जितना हो सके मैं उसका ख्याल रखूंगा। इसके बाद आर्थुरो जब हेलसिंकी के पास आकर ओस्लो के लिए फेक कंसोलेशन देना शुरू करता है तो हेलसिंकी को बहुत गुस्सा आता है। उसे पता था कि होस्टेजेस की एस्केप में आर्थुरो कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ था। वो उसे उसी पाइप से उसके सर पे मारना चाहता था, ठीक जैसे ओस्लो को मारा गया था। आर्थुरो के प्रोवोकिंग बातों से हेलसिंकी उसे नहीं मार पाता। हर बार की तरह एक बार और आर्थुरो गैंगस्टर्स के हाथ से बच जाता है। उधर प्रोफेसर रेकल के मोम के साथ बातों बातों में क्राइम रिलेटेड सभी नोट्स उठा लेता है और एंजल के वॉइस मेल्स भी डिलीट कर देता है। अब एंजल खुद ही एक प्रूफ है जो फिलहाल कोमा में पड़ा हुआ है। रेकल घर आते हैं, प्रोफेसर को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो तीनों एक साथ लंच करते हैं। बातों बातों में रेकल सडनली कुछ नोटिस करती है। वो भाग के अपने रूम पर जाकर सूरज को कॉल करके स्पीकर से कनेक्ट होकर सबको बताती है कि तुम लोग कुछ माइल्स के अंदर सभी हंटिंग ग्राउंड्स सर्च करो, जिसमें एक बड़ा सा बंगलो या फिर कोई घर जैसा होगा। वो लोग जरूर इस हाइस्ट से पहले कहीं ना कहीं गन फायरिंग प्रैक्टिस कर रहे थे और हमें सभी एविडेंस वहाँ से ही मिल जाएगा। मीन्ट में टोक्यो एंड नायरोबी होस्टेसेस को बताते हैं कि जिनको फ्रीडम चाहिए वो आगे आए, वो उन्हें मीन्ट से बाहर लेके जाएंगे। एक्चुअली प्रोफेसर के प्लान मान के वो इन लोगों को फ्रीडम नहीं देंगे, बल्कि उन्हें मीन्ट के बेसमेंट पर ही कैद करके रखेंगे ताकि वो लोग कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। और ये बात शायद अरियाडना और स्कूल के मैडम को पहले से ही पता चल गया था, इसलिए वो कुछ होस्टेजेस को आगे बढ़ने से रोक लेती है। सुअरेज रेकल को कॉल करके बताता है कि हमें एक जगह मिला है, ठीक जैसे तुमने फोन पर बताई थी। आसपास के एरिया के लोगों से पूछताछ करके पता चला है कि वहाँ पर रैपिड गन फायर एंड एक्सप्लोसिव्स का यूज हुआ है। रेकल पूरे टीम को अभी वहाँ पर आने को बोलती है और प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करती है कि वो खुद ड्राइव करके उसे वहाँ ड्रॉप कर दे। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हाइस्ट के पिछले रात प्रोफेसर बर्लिन के साथ डिनर कर रहे हैं। बर्लिन को प्रोफेसर का नाम पहले से ही पता होता है। वो उसे सर्जियो मर्किना नाम से बुलाकर कहता है कि अगर इस हाइस्ट में कुछ प्रॉब्लम हुआ या मुझे कुछ हो जाए तो तुम प्लान के हिसाब से सक्सेसफुली आगे बढ़ोगे। मेरे लिए वेट मत करना और मुझे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी खुद को पुलिस के हवाले नहीं करोगे। प्रोफेसर बताते हैं कि हमारे प्लान में रेजिस्टेंस बहुत है, हमारे ये पूरा प्लान सक्सेसफुल जरूर होगा। और वो दोनों मनी हाइस्ट के सबसे फेमस सॉन्ग बेला चाओ गाने लगते हैं। प्रेजेंट सीन में आते हैं। रेकल साल्वा के साथ उस स्पॉट पर आती है। पुलिस टीम के साथ वो उस बंगलो के अंदर आती है। वहाँ पर उन्हें एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल के साथ बचा कुचा कुछ फूड वाइन पड़ा हुआ दिखता है। वो इन सबके सैंपल लेने को बोलती है डीएनए रिकॉर्ड के लिए। सुअरेज के कहने पर वो ऊपर आकर देखती है कि मनी हाइस्ट के पूरे प्लान, स्केड्यूल्स, ग्राफ्स, होस्टेजेस के नाम सभी वॉल पर चिपका हुआ है। रेकल एंड पुलिस टीम ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस केस को ऑलमोस्ट सॉल्व कर चुके हैं। और ऐसे ही खत्म हो जाता है ये सीजन। बाकी की स्टोरी जानने के लिए आप नेटफ्लिक्स में नेक्स्ट सीजन देख सकते हो, या तो मेरे वीडियो का वेट कर लो हिंदी में ये स्टोरीज ब्रीफ में देखने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।